नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। दिव्यांग लड़की के लापता होने की रिपोर्ट को लेकर परिवारजन अजमेर जिला मुख्यालय पहुंचा और न्याय की गुहार लगाते हुए बेटी को ढूंढने की मांग की। कलेक्ट्रेट परिसर में बेटी की मां का रोते हुए हाल बेहाल हो गया। रोते बिलखते हुए मां ने कलेक्टर से जल्द कार्यवाही की मांग की। दिव्यांग लड़की के लापता होने की रिपोर्ट को लेकर परिवारजन अजमेर जिला मुख्यालय पहुंचा और न्याय की गुहार लगाते हुए बेटी को ढूंढने की मांग की। कलेक्टर परिसर में बेटी की मां का रोते हुए हाल बेहाल हो गया। रोते बिलखते हुए मां ने कलेक्टर से जल्द कार्रवाई की बात कही। अजमेर की तोपदड़ा निवासी पुष्पा ने बताया कि 7 अगस्त को उसकी बेटी डिम्पल अपने घर से बिना बताए निकल गई। उस वक्त घर पर कोई नहीं था। बताया कि आसपास के लोगों ने बताया कि वह रेलवे स्टेशन की ओर निकल गई। रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे खंगालने पर पता लगा कि डिम्पल ट्रेन में बैठ गई थी, जिसके बाद डिम्पल की मां ने क्लॉक टावर थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। पीड़ित मां ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज होने के आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होने की वजह से आज कलेक्टर के समक्ष न्याय की गुहार लगाने पहुंची। उन्होंने बताया कि भीलवाड़ा समेत आसपास के इलाकों के पुलिस थानों में भी लापता की रिपोर्ट दर्ज करवाई जा चुकी है, परंतु लापता होने के इतने दिनों बाद भी आज दिन तक बेटी की कोई सूचना नहीं मिलने से वह बेहद परेशान और हताश है। आज मां ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी दिव्यांग लड़की डिम्पल को ढूंढकर उन्हें सौंपने की मांग की। वो गाड़ी में ट्रेन में बैठ के चल गई थी, क्या बोलते हैं 7 तारीख के दिन हम ढूंढते रहे। फिर बाद में पता लगा स्टेशन पे हमको, तो हमने सीसीटीवी कैमरा चेक करवाया तो हमारी लड़की गाड़ी में बैठ के जा रही थी। जब से ढूंढ रहे हम, कभी उदयपुर जा रहे हैं, कभी जोधपुर जा रहे हैं, कभी नसीराबाद जा रहे हैं, जब से ढूंढ नहीं रहे। कलेक्टर में वो कराई रिपोर्ट तो बोला हाँ ढूंढ रहे हैं, अभी तक कोई ढूंढने के नहीं निकाला। कलेक्टर को दी वो रिपोर्ट तो वहाँ पे भी उनने फोन करा तो वो जब भी कह रहे हैं हाँ ढूंढ रहे हैं मैडम, ढूंढ रहे हैं। अब कलेक्टर टावर में, अच्छा, फिर राजोसी में भी दे दी और इधर भीलवाड़ा में भी दे दी, उदयपुर में भी देखा है, फोटो देखा है, रिपोर्ट करा के आए। अभी तक कोई सुराग नहीं मिला मेरी बच्ची का। कब से लापता है? 7 तारीख से लापता है, गई 7 तारीख से। क्या हुलिया है? उसका अच्छी है, हेल्थी लड़की है और गुलाबी सूट पहन रखा है और क्या बोलते हैं काली सलवार पहन रखी है और ताबीज पहन रखा उसने सूरज भगवान का गले में। किससे मिलने आए आज कलेक्टर के साहब के पास आए, आगरा में लेके देखे कलेक्टर साहब ने एफसी साहब के तो पहले दे दी थी तो उन्होंने फोन करा था। अखिल भारतीय खटिक महासभा की अजमेर इकाई की ओर से संत दुर्लभ बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों के मनोनयन की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय खटिक महासभा की अजमेर इकाई की ओर से संत दुर्लभनाथ बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों के मनोनयन को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। पदाधिकारियों ने संत दुर्लभनाथ बोर्ड में जल्द से जल्द पदों की नियुक्ति व मनोनीत किए जाने की मांग की। अध्यक्ष ने बताया कि आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत राज्य सरकार ने विभिन्न समाजों के उत्थान व विकास को लेकर बोर्डों के साथ ही समितियों का गठन किया गया, जिसमें पदाधिकारियों को सत्ता व संगठन में भागीदारी दी गई। इसी के तहत दुर्लभनाथ बोर्ड की भी स्थापना की गई, जिससे कि खटिक समाज के उत्थान व विकास के काम किए जा सके। इसमें विभिन्न पदों की भागीदारी सुनिश्चित की गई, परंतु नियुक्ति व मनोनयन नहीं होने के कारण कार्यों में देरी हो रही है। इसी के चलते अखिल भारतीय खटिक महासभा की अजमेर इकाई की ओर से आज मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। कहा कि यदि बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों के पदों पर नियुक्ति होने से राज्य सरकार को खटिक समाज व्याप्त विभिन्न समस्याओं, बेरोजगारी, शैक्षणिक गतिविधियों समेत विभिन्न गतिविधियों के बारे में रिपोर्ट तैयार करके अवगत करवा सकते हैं। कलेक्टर महोदय के नाम माध्यम से ज्ञापन दिया है। उसमें राजस्थान राज्य संत दुर्लभनाथ बोर्ड का गठन 2023 में किया था। तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत ने सभी समाजों के विकास हेतु देश के आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में ये तोहफा दिया था कि सभी समाजों को साथ लेकर चलेंगे, सबका विकास करेंगे, इनका बोर्ड बनाएंगे ताकि इन समाजों के पिछड़ेपन का पता लगाया जाकर इनके विकास के लिए कार्रवाई की जा सके। अब बोर्ड तो गठित हो गया, नोटिफिकेशन भी हो गया। समाज कार्य अधिकारिता विभाग में आज माननीय कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया है कि हमारा ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री को भेजा जाए और खटिक समाज के विकास हेतु भी संत दुर्लभनाथ जो बोर्ड बनाया था उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्यों का मनोनीत कर समाज के विकास। अजमेर के बांदर सिंदरी स्थित गुलाबपुरा की ढाणी में घुमक्कड़ जाति के लोगों ने रहने के लिए मकान व पट्टा दिलाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर लोकबंधु को ज्ञापन सौंपा।
अजमेर के बांदर सिंदरी स्थित गुलाबपुरा की ढाणी के घुमक्कड़ जाति के लोगों ने रहने के लिए मकान व पट्टा दिलाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर लोकबंधु को ज्ञापन सौंपा। घुमक्कड़ जाति के लोगों का कहना है कि वे पिछले 30 सालों से गुलाबपुरा की ढाणी में कच्चे मकान बनाकर निवास कर रहे हैं। मकान कच्चे होने की वजह से ढह गए, जिससे उनके जानवर मलबे के नीचे दब कर मर गए और उनको भी काफी नुकसान हुआ, जिसके चलते वे बेहद परेशान हैं। बताया कि उनके पास उस जगह का वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज बने हुए हैं। वे सरपंच चुनाव में वोट भी डालते हैं। जरूरी दस्तावेज होने के बावजूद उनके मकानों के पट्टे नहीं है। बताया कि पट्टों के लिए संबंधित अधिकारी के फाइल दाखिल की जा चुकी है, पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। बताया कि गांव के सरपंच से इस बारे में वार्ता हुई तो उनका कहना है कि वे जहां निवास कर रहे हैं वो चारागाह भूमि है। उनका कहना है कि यदि यह जमीन चारागाह जमीन है तो वे सब कहा जाए। इसी समस्या को लेकर आज सभी जिला मुख्यालय पहुंचे और कलेक्टर से स्थायी समाधान की गुहार लगाई। ये मकान नहीं है, ना हमारे पट्टा है, ना कोई हमारा लाइट है, ना पानी पीने के लिए व्यवस्था है, नल है। हम जाते हैं ग्राम बांदर सिंदरी है, गुलाबपुरा की ढाणी, खेड़ा रोड, बांदर सिंदरी, तहसील किशनगढ़ है, जिला अजमेर। मकान कैसे टूट मकान धस गया, कच्चा मकान था साहब, वहाँ से 30-35 साल हो गए हमारे को रहते। हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वोट लेते थे और पहले राशन था, वो राशन भी बंद हो गया, हमारा गेहूँ मिलना भी बंद हो गया। सरपंच को आपने इस बात की सूचना सरपंच को दे दिया सूचना, जाओ मित्तल पे जाओ, वो करो, मित्तल पे जाते हैं, वो लगाओ। अब लगा काहे हो गए। सरपंच क्या बोलते हैं? सरपंच बोलते हैं भाई ये चराका भूमि है। अब चराका भूमि तो जाएंगे कहाँ हम? कितने मकान है? कम से 20 मकान है। 20 सरपंच मकान। को वोट डाला था क्या? सरपंच को डाल दिया साहब, वागरजी चौधरी मंत्री साहब को वोट डाले हमने, विकास चौधरी एमएलए साहब को हमने वोट दिए। सरपंच कौन है वहाँ है साहब मीणा साहब, महेंद्र सिंह जी। महेंद्र मीणा। हाँ, अब आज कहाँ पर आए हुआ? आज यहाँ अजमेर कलेक्टर साहब के पास आए हैं। अगर यहाँ भी सुनवाई नहीं होती तो फिर क्या देगा? अब जो परमात्मा करेगा, अब आपके जो हमारी कोई सुनाई नहीं होती, फिर गरीब मर जाएंगे। इस वाय क्या होगा? हम कहाँ जाएं? किस तरह से आपके जानवर भी परेशान हो गए? जानवर मर गए साहब दब के। कच्चा मकान था, पीछे बकरी पालन कर रहे थे हमारे दूध चाय पानी के लिए, और तो कोई हमारे खेती बाड़ी तो है नहीं कोई हमारे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा पुष्कर में पहला रात्रिकालीन कौमुदी पथ संचलन आयोजित किया गया। यह संचलन कृष्णा गार्डन से आरंभ होकर मनोधर केसरी भवन तक निकाला गया, जहां इसका समापन हुआ।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा पुष्कर में पहला रात्रिकालीन कोमिदू पथ संचलन आयोजित किया गया। ये संचलन कृष्णा गार्डन से आरंभ होकर मरुधर केसरी भवन तक निकाला गया, जहां इसका समापन हुआ। इस ऐतिहासिक अवसर पर स्वयंसेवकों का कई स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। पथ संचलन वरा घाट, बद्री घाट, ब्रह्म घाट, ब्रह्मा मंदिर, गंगा माई मंदिर और मालियों का चौक होते हुए मरुधर केसरी भवन पहुंचा। संचलन के दौरान स्वयंसेवक कदम ताल करते हुए संघ की धुन पर एकता और राष्ट्र प्रेम का संदेश दे रहे थे। समापन स्थल पर मरुधर केसरी भवन में चातुर्मास कर रहे जैन संत सुकुन मुनि ने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए राष्ट्र सेवा की सराहना की और उन्हें राष्ट्र प्रेम की भावना को जीवित रखने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि संघ के कार्यकर्ता समाज में सकारात्मक ऊर्जा और अनुशासन का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। इस अवसर पर जैन संत वरुण मुनि ने भी विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान समय में देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए संगठन की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। उन्होंने सभी नागरिकों से संगठित होकर राष्ट्र की सेवा में सहभागी बनने का आह्वान किया। कार्यक्रम का समापन संतों के ज्ञानोपदेश और राष्ट्र रक्षा के आशीर्वाद के साथ हुआ। स्थानीय नागरिकों और संघ के कार्यकर्ताओं में इस आयोजन को लेकर उत्साह देखा गया। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कौमुदी संचलन वर्ष में एक बार रात्रिकालीन होता है। ये समाज को जगाने के लिए, शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, सब लोगों को संगठित करने के लिए उद्देश्य से निकाला जाता है। और इसमें मुख्य रूप से हमारे समस्त स्वयंसेवक कार्यकर्ता एक साथ चलते हैं, घोष के साथ चलते हैं और नगर का भ्रमण करते हुए अभी आज कृष्णधाम से लेकर के ये परमार्थ मरुधर केसरी तक ये सब का विशाल संचलन हुआ और बाज़ार में अनेक हमारे समाज बंधुओं ने इसका स्वागत किया गुलाब के फूलों से और हम सब लोग आनंदित हैं। यहाँ मरुधर केसरी में महाराज श्री का हमें आशीर्वचन मिला, मार्गदर्शन मिला, धर्म के प्रति दृढ़ रहने की और देश की सेवा करने की प्रेरणा मिली। हम महाराज जी के प्रति बहुत श्रद्धान्वित हैं और आभारी हैं। उन्होंने हमको इतना अमूल्य समय दिया और हमें आशीर्वाद दिया। आपका नाम? रामनिवास वशिष्ठ, पुष्कर संघ खंड संघ चालक। पुष्कर में 1944 से संघ का कार्य चल रहा है। 81 साल हो गए और प्रतिदिन ये बढ़ रहा है। प्रत्येक घर घर में संघ का संपर्क। पुजारी सेवक महासंघ अजमेर जिला इकाई की ओर से मंगलवार को शिव मंदिर सबल रोड कांगज में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में अजमेर इकाई के पदाधिकारियों और सदस्यों की उपस्थिति में पुष्कर क्षेत्र की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। पुजारी सेवक महासंघ अजमेर जिला इकाई की ओर से मंगलवार को शिव मंदिर सबल रोड कागंज में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में अजमेर इकाई के पदाधिकारियों और सदस्यों की उपस्थिति में पुष्कर क्षेत्र की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस नवगठित कार्यकारिणी में वेद मूर्ति पंडित नवनीत शर्मा को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। उपाध्यक्ष पंडित पुनीत राजोश, सचिव गंगा प्रसाद गौतम, कोषाध्यक्ष पंडित सुमित मेलू तथा सह कोषाध्यक्ष पंडित हर्षित राज पुरोहित नियुक्त किए गए। अजमेर इकाई द्वारा सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत किया गया और उन्हें शुभकामनाएं दी गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष आनंद पुरोहित ने की। इस अवसर पर शहर अध्यक्ष आनंद जोशी, शहर उपाध्यक्ष विवेक शर्मा, सचिन पंडित, कैलाश चंद शर्मा, आर.के. शर्मा सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि नवगठित कार्यकारिणी पुष्कर क्षेत्र में पुजारियों और सेवकों की समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय भूमिकाएं निभाएगी तथा संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत बनाने का कार्य करेगी। 2025 में पुजारी सेवक महासंघ रजिस्टर्ड की एक आवश्यक बैठक जो कि द्वितीय प्रांतीय महासम्मेलन होने जा रहा है खाटू श्याम जी सीकर आगामी 19 सितंबर को उस संदर्भ में बैठक रखी गई कि अधिक से अधिक पुजारी सह परिवार इस अधिवेशन में पहुंचे, जहां पर माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा भी आएंगे। इसी क्रम में आज पुष्कर की कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिनमें पंडित नवनीत जी शर्मा वेद मूर्ति को अध्यक्ष पद दिया गया, श्री गंगा प्रसाद जी गौतम को सचिव पद दिया गया, पंडित पुनीत जी राज ऋषि को उपाध्यक्ष पद दिया गया, पंडित सुमित मेल जी को कोषाध्यक्ष बनाया गया, वह पंडित हर्षित जी राज पुरोहित को सह कोषाध्यक्ष का पद दे करके आगामी कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पधारें और ज़्यादा से ज़्यादा पुजारियों को लेकर के उपस्थिति दर्ज कराएं। इसमें इनने नवनीत जी जो अध्यक्ष हैं
उनने कहा कि हम तन मन धन से पुजारी सेवक महासंघ के तत्वाधान में कार्य करेंगे, ये आश्वासन दिया गया और इनको बधाई देकर के इनका स्वागत। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।